तो आज के इस लेक्चर में हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे चैट के लिए और एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो कि नॉर्मल हम टेस्ट करेंगे कि हमारी ओपन एआई एपीआई इंटीग्रेट हो पा रही है या नहीं। नॉर्मल जस्ट टेस्ट करने के लिए एक छोटी सी एपीआई क्रिएट करेंगे, फिर आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि चैट एपीआई कैसे क्रिएट करनी होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले अब हमें यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपना ओपन एआई, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं गया CMD में, और ये जब तक इंस्टॉल करेगा तब तक हम अपने मॉडल क्रिएट कर लेंगे। तो npm i लिखना है आपको एंड ओपन एआई नाम का पैकेज होता है जिसको कि आपको इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको ओपन एआई की वेबसाइट पर जा कर के दिखाऊँ ओपन एआई API। तो यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपको ये जो डॉक है आप इसमें से रीड कर सकते हो। ये आपको बता देगा कि आपको किस किस तरीके से करना है। और यहाँ पर क्विक स्टार्ट में जाइए तो यहाँ पर जो है आपको बताएगा कि आप npm इंस्टॉल ओपन एआई कर सकते हो, और आप इस तरीके से बेसिकली अपना कोड वगैरह मतलब यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। अब जैसे हम चैट क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे आप चैट सर्च करोगे तो जैसे इसने लिखा चैट क्रिएट कंप्लीशन, तो यहाँ पर जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोड होकर के टाइम लेगा थोड़ा, और लोड होकर के आ जाएगा जो कि आपको एपीआई मिल जाएगी आपको यूज़ करने के लिए। तो हम इसी एपीआई का यूज़ करेंगे बट Node.js में। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी यहाँ पर Node.js चल रहा है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और हम जस्ट नॉर्मल टेस्ट करेंगे अपना ओपन एआई वर्क करेगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मॉडल्स क्रिएट कर लेता हूँ जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए हमारे यहाँ पर जो है कन्वर्जेशन मॉडल हम क्रिएट करने जाएंगे। और कन्वर्जेशन मॉडल मैं यहाँ पर इसलिए क्रिएट करूँगा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो यूज़र होगा न्यू कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकता है। जैसे ओपन एआई में वो नहीं होता, एक न्यू टैब ओपन हो जाती है जब भी हम कोई न्यू कन्वर्जेशन स्टार्ट करने जाते हैं, तो उसी में उसके रिगार्डिंग जो है मैसेजेस रहते हैं, किसी आपके अनदर कन्वर्जेशन में नहीं आते। तो यहाँ पर हमें उसके लिए अपना मॉडल ज़रूरत पड़ेगी। तो कन्वर्जेशन मॉडल .js। तो मैं जो है यूज़र मॉडल का थोड़ा कॉपी किया मैंने यहाँ से पूरा का पूरा, और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो एनालाइजिंग हो रही है, अभी मेरे में लोडिंग चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा कोड जो है यहाँ पर पेस्ट हो चुका है कन्वर्जेशन मॉडल में। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब हमें अपना मॉडल में क्या क्या कीज़ रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कन्वर्जेशन मॉडल में सबसे पहले तो इसका नेम हम रख लेते हैं कन्वर्जेशन स्कीमा। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे यूज़र आईडी की, कौन सा यूज़र बेसिकली कन्वर्जेशन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हम यूज़र आईडी स्टोर करेंगे। अब यूज़र आईडी का जो टाइप रहेगा तो हम रखेंगे इसको ऑब्जेक्ट आईडी का टाइप। तो यहाँ पर हम देंगे mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये हमारा हो चुका है, ये रिक्वायर्ड हमारा ट्रू रहेगा। एंड इसका रेफरेंस आपको पता है कि हमारे ये रहेगा यूज़र मॉडल से रेफरेंस। तो यहाँ पर जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया अपना यूज़र मॉडल का रेफरेंस। तो यहाँ से इन सबको हटा देते हैं, इनका कुछ काम नहीं है, ईमेल पासवर्ड वगैरह को। अब देखिए यूज़र आईडी तो यहाँ पर आपकी हो गई, इसमें रेफरेंस भी हमने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट हम बताएंगे कि इस यूज़र ने किस बोट के साथ कन्वर्जेशन स्टार्ट की है। तो यहाँ पर हम अपना चैट बोट आईडी दे देते हैं। तो चैट बोट आईडी, तो यहाँ पर चैट बोट आईडी हम देंगे। इसका भी टाइप जो है यही रहेगा ऑब्जेक्ट आईडी, और इसका जो रेफरेंस रहेगा अगर आप मॉडल में जाते हो चैट बोट मॉडल में, तो हमने जो यूज़र मॉडल दिया हुआ है चैट बोट, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसका रेफरेंस हमने प्रोवाइड कर दिया। और एक हम इसमें रखेंगे लास्ट मैसेज, कि लास्ट मैसेज इस कन्वर्जेशन में क्या रहा है, जिससे कि क्या होगा जब भी हम इसमें सर्च इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, तो हम लास्ट मैसेज हो गया, लास्ट मैसेज के बेस पर हम दिखा सकते हैं। जैसे होता नहीं है, जैसे व्हाट्सअप है आपका नॉर्मल, तो उसमें लास्ट मैसेज आपको दिखाई देता है यूज़र का कि लास्ट मैसेज आपने क्या सेंड किया या उधर से क्या आया है। तो वो लास्ट मैसेज हम रखेंगे। जैसे हम इसका टाइप रख लेते हैं कॉलन स्ट्रिंग, और इसको हम डिफ़ॉल्ट में एम्प्टी सेट कर देते हैं। इसमें ये बेसिकली एम्प्टी रहेगा। एंड टाइम स्टैम्प आप यहाँ पर हमारा टाइम स्टैम्प्स कॉलन ट्रू जा रहा है, बेसिकली क्रिएटेड एट अपडेटेड एट प्रोवाइड कर दो, या आप ट्रू भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जेशन स्कीमा रेडी। तो इस कन्वर्जेशन स्कीमा को प्रोवाइड कर देते हैं हम यहाँ पर।
और ये हमारा बन जाएगा कन्वर्जेशन, तो सी कैपिटल। तो कन्वर्जेशन हमारा रेडी है और ये हमारा मॉडल यहाँ पर ये बन चुका है आपका कन्वर्जेशन मॉडल। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि अब मेरे को बनाना है एक और मॉडल जो कि रहेगा आपका चैट मॉडल, कि उस कन्वर्जेशन से रिलेटेड कितनी चैट कहाँ ये स्टोर होंगे, तो वो हमें चैट मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चैट मॉडल डॉट JS यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम जो है अब यूज़ करने वाले हैं चैट स्केमा। तो यहाँ पर हम चैट स्केमा बनाएंगे। अब देखिए चैट स्केमा में भी क्या रहने वाला है आपका, सबसे पहले आपका यूज़र आईडी रहेगा कि किस यूज़र ने चैट कर रहा है, मीन्स यूज़र आईडी तो हमें यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका होगा कन्वर्जेशन आईडी, कि ये जो चैट है वो किस कन्वर्जेशन की स्टोर हो रही है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कन्वर्जेशन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं रखूँगा कन्वर्जेशन अंडरस्कोर ID। तो ये आपका रहेगा रेफरेंस इसका कन्वर्जेशन का। तो कन्वर्जेशन आईडी आपका कन्वर्जेशन का रेफरेंस रहेगा। एंड हम चैट वोट आईडी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रोवाइड कर दो, आगे कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो यहाँ पर मैंने चैट वोट आईडी प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रहेगा इस चैट मॉडल में कि आपका यूज़र का मैसेज क्या रहा और आपका जो कि AI का मैसेज क्या रहा। तो यहाँ पर मैंने यूज़र मैसेज प्रोवाइड कर दिया स्ट्रिंग, डिफ़ॉल्ट में हम इसको एम्प्टी रख लेते हैं। सेम मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये हम रख लेते हैं AI मैसेज, कि यूज़र ने क्या मैसेज डाला था और AI से क्या उसका रेस्पॉन्स मिला। तो उसको हम स्टोर करेंगे AI मैसेज में, और यूज़र ने क्या मैसेज डाला वो हम यहाँ पर रखेंगे। प्रॉपर है, इसमें कोई टेंशन वाली बात अभी तक नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पर हम जो है चैट स्केमा जो है यूज़ करेंगे और इसका हमने नेम रख लिया चैट, और ये आपका बन गया वेरिएबल चैट, जिसको हम यहाँ से कर देंगे चैट, और ये हमने कर दिया यहाँ से एक्सपोर्ट। तो ये आपके दोनों मॉडल्स जो हैं रेडी हैं, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब हम क्या करते हैं, हम तो अपना स्टार्ट कर देते हैं नोडमोन सबसे पहले। अब मैं एक क्या बोल रहा है नोडमोन, अच्छा नोडमोन। तो अब मैं क्या करूँगा, एक हम API को यूज़ करेंगे, मतलब जो कि हम चैट के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए तो टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा बेसिकली प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। तो हम एक सबसे पहले चैट राउट बना लेते हैं, चैट राउट डॉट JS। एक हम बना लेते हैं कंट्रोलर, चैट कंट्रोलर डॉट JS। सबसे पहले मैं ऑथ राउट में जो भी कोड था वो मैं चैट राउट में प्रोवाइड कर देता हूँ। हालांकि अभी हम इसको एडिट कर देंगे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर एक एक लाइन को टाइप करूँ। तो यहाँ पर अभी वैलिडेटर जो है हम यूज़ नहीं करेंगे, तो जस्ट मैंने एम्प्टी रख दिया है यहाँ पे, या चलो अभी मैं हटा ही देता हूँ। ऑथ मिडलवेयर अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर हम चैट कंट्रोलर जो है अपना यूज़ करेंगे, चैट कंट्रोलर, क्योंकि हम उसी के अंदर जाएंगे, मेथड हम बनाएंगे। तो चैट कंट्रोलर एंड यहाँ पर बाकी सब हम हटा देते हैं, बस हम एक API हम क्रिएट करेंगे जस्ट टेस्टिंग के लिए, सेंड मैसेज। इसी API को जो है हम इस API का जो मेथड होगा उसको हम एडिट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आएगा चैट कंट्रोलर डॉट सेंड मैसेज हम यूज़ कर सकते हैं, या आप नॉर्मल कुछ भी कर सकते हो। मैंने जस्ट सेंड मैसेज लिखा है। अब सेंड मैसेज तो लिख दिया है मैंने, थोड़ा मैं ट्राई कैच कॉपी करूँगा, किसी भी से कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ा टाइप ना करना पड़े, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड पेस्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें हटा देता हूँ जिनका मेरे को इसमें काम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अभी नॉर्मल क्या है, यहाँ पर हम मेथड का नेम रखेंगे सेंड मैसेज, और यहाँ पर कर देते हैं इसको एक्सपोर्ट। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू आपका सेंड मैसेज। तो सेंड मैसेज हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने आई होप कि OpenAI API यूज़ कर रहे होंगे। तो मैंने तो पेड ली हुई है, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया भी था कि कैसे बाय करनी है, सारा कुछ बताया हुआ है।
तो मैं वो ओपन एआई की जो है अपनी प्रोवाइड करूँगा कहाँ पे, ENV के अंदर। अब ENV के अंदर आप जो है वेरिएबल का नेम रख सकते हो, लाइक मैंने रख लिया ओपन एआई API की, ये मैंने नेम रख लिया। और अब मैं यहाँ पर जो है अपनी API की प्रोवाइड करना चाहूँगा, तो मैं वीडियो को कर रहा हूँ पॉज, क्योंकि मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो मेरी पेड है और पता चल गई तो मेरे पे बिल आ जाएगा। इसलिए आप जो है सिक्योर रखें अपनी ENV फाइल के अंदर और किसी को भी ना बताएं, वरना आपके ऊपर जो है रिक्वेस्ट हिस्ट्री होती रहेंगी और बैलेंस आपका बनता रहेगा। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, रख के क्लोज़ करके देन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मैंने जो है ओपन एआई API की रख ली है ENV फाइल के अंदर, और अब मैं यहाँ पर आगे वर्क स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन एआई का बेसिकली कन्फिगरेशन बोल सकते हो, उसमें बेसिकली हमें API प्रोवाइड करनी पड़ेगी, API की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी हम चैट कर पाएंगे, नॉर्मल ओपन एआई API का यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वायर करता हूँ ओपन एआई को, तो ओपन एआई। अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट, इसमें से हम निकाल लेंगे ओपन एआई को, ओपन एआई। अब ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करके उसमें ओपन एआई की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देन हम जो है इजीली यूज़ कर सकते हैं अपनी ओपन एआई API की को। अब जैसे अगर आप डॉक पर आओगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर आपको न्यू करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ओपन एआई, अब यहाँ पर आपको की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा API की करके की, जिसमें आपको प्रोसेस डॉट ENV डॉट और यहाँ पर ओपन एआई API की, यही की मैंने प्रोवाइड की हुई थी, तो ये मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब इस ओपन एआई वेरिएबल का यूज़ करके, जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल इसका यूज़ करके हम किसी भी API को यूज़ कर सकते हैं ओपन एआई का। तो जैसे अभी मैं सपोज करके चलिए मैं रिक्वेस्ट से लूँगा मैसेज करके एक बेसिकली पैरम, तो यहाँ से हम जो है मैसेज करके भेजूँगा मैं, जैसे हाय हेलो कुछ भी करना हो, एंड मैं यहाँ पर ओपन एआई का यूज़ करूँगा। अब ओपन एआई का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन एआई चैट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट, तो मैंने यहाँ पर इसको हटा करके पेस्ट करता हूँ अपना। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमें बेसिकली ये तो अभी इन्होंने जस्ट एक डेमो दिया हुआ है, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा यहाँ पर डायनेमिक बनने वाला फुल। जस्ट ये तो एक एग्जांपल है। तो अभी जस्ट मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल मैं एक आपको, जैसे हमें सबसे पहले तो यहाँ पर मॉडल तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा GPT-4, आपके पास GPT 3.5 टर्बो भी है, आप जो भी चाहो यूज़ कर सकते हो। मैं GPT-4 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पेड ली हुई है। तो आप अपना पेड लो तो आप ट्राई कर सकते हो, वरना फ्री है तो आप GPT 3.5 टर्बो ट्राई करिएगा, मे भी चल जाएगा आपका, मेरे में तो चलेगा। मॉडल के बाद मेरे को यहाँ पर जैसे मेरे को प्रोवाइड करने पड़ते हैं मैसेजेस में देखिए एक एरेज आता है। ये हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इस एरे को, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, जिसमें हम ये अपनी API बनाएंगे। तो एरे में यहाँ पर जो है कुछ ऑब्जेक्ट करके डेटा जाएगा, लाइक मैं सबसे पहले तो एरे को करता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं रोल प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है रोल डेवलपर, तो मैं नॉर्मल रोल दे देता हूँ जैसे यूज़र का। और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसका कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। कंटेंट में जैसे मैंने दे दिया जो कि मेरा रिक्वेस्ट से मैसेज आएगा, पैरम से जो मैसेज आएगा वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। अब ये मेरे को रिटर्न कर देगा प्रॉमिस, जो प्रॉमिस में जो डेटा आएगा। तो अब हमें रेस्पॉन्स, यहाँ पर मैंने वेरिएबल बना लिया, तो प्रॉमिस कर रहा है, देन हम वेट कर रहे हैं और हमें ये डेटा ला करके दे देगा। अब ये जो रेस्पॉन्स आया वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर लाइक मैंने लिख दिया AI रेस्पॉन्स, और यहाँ पर मैंने डेटा में प्रोवाइड कर दिया अपना रेस्पॉन्स, प्रॉपर है। अब ये जो चैट राउट बनाया है इसको index.js में तो ऐड करना ही पड़ेगा, वरना चल नहीं पाएगा हमारा राउट। तो यहाँ पर मैं
एडमिन राउट को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे स्लैश चैट राउट एंड चैट राउट वेरिएबल हमने बनाया एंड सिंपल कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ पर अपना चैट राउट मैं प्रोवाइड कर दूँगा और ये अपना चैट राउट यूज़ हो जाएगा। तो अब हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं अपनी एपीआई को जो हमने बनाई है सेंड मैसेज करके कि वर्क कर भी रही है या नहीं। तो मैं आया यहाँ पर और मैंने एक को डुप्लीकेट मैंने क्रिएट किया टेस्ट मैसेज, या मैंने सेंड मैसेज लिख दिया क्योंकि मेरे को आगे के लेक्चर में तो इसको बनाना ही पड़ेगा प्रॉपर। तो सेंड मैसेज जो कि हमारी रहेगी पोस्ट एंड यहाँ पर एडमिन नहीं आएगा, स्लैश एपीआई स्लैश आपका सेंड मैसेज ही बॉडी में आपका जाएगा जेसन फॉर्मेट में डेटा जो कि आपका रहेगा क्या रहेगा मैसेज। तो मैसेज मैंने दिया यहाँ पर लाइक हाय हाउ आर यू। अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स मिलता है हमें, कुछ मिल रहा है या नहीं। सेंड ही हो रहा है, अच्छा हाँ मिल गया। तो यहाँ पर जो है हमें मिला, ये तो हमने डाला हुआ था डेटा के अंदर। देख पा रहे हो आपको क्या मिल रहा है, एक तो आपको आईडी मिल रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, मॉडल कौन सा आप यूज़ कर रहे हो। चॉइसेस के अंदर आपको मिलेगा 0 इंडेक्स पर मैसेज करके की जिसमें आपको मिलेगा रोल असिस्टेंट की आपको असिस्टेंट ने क्या रिप्लाई दिया वो उसका रोल होता है। अब इन रोल्स का भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंस है जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा क्योंकि इन्हीं की बेस पर जो है हमें चैट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। कंटेंट में मिला हेलो आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट एंड डोंट हैव फीलिंग्स बट आई एम फंक्शनिंग एज एक्सपेक्टेड, थैंक्स फॉर आस्किंग हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो मैसेज तो प्रॉपर मिल रहा है। तो अब हम इस प्रॉपर मैसेज को कैसे निकालेंगे, तो प्रॉपर मैसेज को निकालने के लिए हम आ जाते हैं रेस्पॉन्स डॉट, या मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एक वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट AI अंडरस्कोर रिप्लाई। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ रेस्पॉन्स के अंदर गए, फिर हमें जाना है चॉइसेस के अंदर डॉट चॉइसेस, फिर हमारा 0 इंडेक्स पर डॉट जो कि है मैसेज डॉट कंटेंट। तो ये हमें AI रिप्लाई जो है मिल करके आ जाएगा यहाँ पर। एक बार फिर हम भी दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा लाइक कुछ भी हेलो या हेलो कुछ भी लिख दो जो आपको सही लगता है। तो मैंने यहाँ से मैसेज प्रोवाइड किया, मेरे को जो है प्रॉपर डेटा में वो आना चाहिए मैसेज। तो यहाँ पर हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे ये मेरे को आ चुका है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे कि हमें कैसे ओपन AI का सेटअप किया और कैसे एक टेस्ट हमने कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा जिसमें मैं चैट API क्रिएट करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।